दोस्तों, सफलता की ऊंची उड़ान में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दिन रात षड्यंत्र रच आपके पर काटने की फिराक में रहेंगे। इसलिए सतर्क भी बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। शनि की साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा को आप काफ़ी हद तक पार कर चुके हैं। एक तरह से समझे हाथी निकल चुका है, केवल पूंछ अभी बाकी रह गई है। शनि की वक्र चाल के दौरान यह पूंछ भी अधिक घातक बन जाती है। साढ़े साती के समय शनि का वक्री होना जलते पर घी डालने जैसा कार्य करता है। हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत होते हैं। मकर वालों को पहले से ही परेशानी कम थी, जो कर्मफलदाता वक्री अवस्था में उस परेशानी में और वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। वक्री अवस्था में शनि के कुप्रभाव में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा अधिक कठोर बन जाती है। आपकी राशि के धन पर शनि का वक्री होना सुख, चैन और धन को बुरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। धन पर वक्री शनि के प्रभाव से लक्ष्मी आपके पास नहीं आ रही, बल्कि आपसे दूर जा रही है। कुटुंब की सुख शांति भी भंग हो रखी है। अपने भी चतुरतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो रखे हैं। मित्रों के सुख एवं सहयोग में कमी बनी हुई है। वक्री अवस्था में शनि जिस भाव पर संचार करता है, उस भाव से एक पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस समय आप साढ़े साती के 2 चरणों के अशुभ फलों को भोग रहे हैं। अंतिम चरण के साथ साथ द्वितीय चरण के भी अशुभ फल देखने को मिल रहे हैं। जैसे पिछला चरण एक बार फिर से रिवर्स हो गया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अनावश्यक मानसिक शांति जैसी स्थिति बनी हुई है। बची हुई साढ़े साती के दौरान शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 को अंतिम बार वक्री अवस्था में संचार करेगा। उस समय पाप प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि शनि काफ़ी अंश तक आगे बढ़ चुका होगा। इस समय की वक्री अवस्था अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। मकर राशि शनि की अपनी राशि है, फिर भी इस राशि वालों को शनि की कठोर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शनि अपने और पराये में कोई भेदभाव नहीं करता है, इसलिए शनि को कर्मफलदाता की उपाधि से नवाजा गया है। मकर और कुंभ दोनों शनि की अपनी राशि होने के बावजूद भी शनि के कुप्रभाव से यह राशि वाले अधिक प्रभावित होते हैं। अब चिंता का कोई विषय नहीं है, निश्चिंत हो जाएं। बुरा समय गुजर चुका है। शनि शनि से आपके जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ होते जाएंगे। अक्सर देखा गया है, साढ़े साती के दौरान शनि जो धन सुख चैन छीनता है, साढ़े साती के अंतिम समय में वह दोगुना करके वापिस भी लुटा देता है। जाता जाता शनि कोई चमत्कार और करिश्मा कर सकता है। अक्सर अग्नि परीक्षा के बाद शनि अपनी प्रसन्नता प्रदान करता है। इसलिए साढ़े साती का यह शेष बचा हुआ समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साढ़े साती समाप्त होने से शनि राहत प्रदान करेगा, लेकिन बचे हुए इस समय में शनि कोई सौगात प्रदान कर सकता है। इसलिए शनि का मार्गी होना मकर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कर्मफलदाता शनि देव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। धन पर वक्री अवस्था में गोचरस्थ शनि की चाल में यू टर्न महत्वपूर्ण रहेगा। जब वक्री अवस्था से मार्गी होगा, तब अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन पर शनि की वक्र अवस्था के कारणवश एक हाथ से धन आ रहा है तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा है। जमा पूंजी प्रभावित हो रखी है। बैंक बैलेंस में लगातार कमी हो रही है। अब पासा पलट जाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। इससे कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पिछले समय से रुका अटका तथा फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शनि की यह स्थिति आपकी वाणी में भी कटुता और कठोरता का भाव पैदा कर रही है।
वक्री अवस्था में यह क्रूरता और बढ़ जाती है। अब मार्गी सफर से वाणी में बने हुए कठोरता में क्रूरता के भाव में भी कमी आएगी। शनि के सीधा चलने से आपके कार्य सीधे होंगे। 4 नवंबर से शनि पीछे नहीं बल्कि आगे पराक्रम भाव की ओर बढ़ेगा। इससे खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। साढ़े साथी के द्वितीय चरण के अशुभ प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। सकारात्मक सोच देखने को मिलेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। वक्री स्थिति के साथ साथ शनि की वक्र दृष्टियां भी अधिक घातक बन जाती है। वक्री शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बन जाती है। जिस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। इसलिए शनि के मार्गी सफर से वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धन भाव से शनि की चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। इनमें से चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है, क्योंकि यह भाव शीशे से भी कोमल मन से संबंधित है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, सुख और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही सुख झलकता हो, आप समझ सकते हैं उस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि क्या हाल करेगी। सुख चैन में भारी कमी के साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में खटास पैदा कर रही है। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब शनि की वक्र दृष्टि से राहत सुख चैन जैसे फलों में वृद्धि करेगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर हो जाएंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले वह दोस्त जो लंबे समय से भूमि भवन संबंधी क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं, 4 नवंबर के बाद प्रयासों को रंग लगेंगे। पिछले समय से पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामले चले आ रहे हैं तो अब वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। लाभ पर वक्र दृष्टि से राहत आपको मेहनत के बराबर लाभ प्रदान करेगी। मेहनत से अधिक ही लाभ मिल सकता है। मेहनत से अधिक लाभ मिलने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत होगी। डगमगा रही आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ भी संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर हो जाएंगे। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कुल मिलाकर मकर वालों के लिए शनि की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना काफ़ी सकारात्मक रहेगा। साढ़े साथी अपना बचा हुआ आगे का सफ़र शुरू करेगी। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।